हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सभी बहन भाइयों को हैप्पी धनतेरस। ये धनतेरस का ब्लॉग है और सुबह 11 बजे का टाइम है और बच्चों की थी आज पेरेंट्स मीटिंग। मैं आ गई थी अटेंड करके, उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगी आपको एक छोटी सी मशीन से भी आप पैसे कमा सकते हो। आपको तरीके बताऊँगी किस किस तरीके से आप छोटी सी मशीन से पैसे कमा सकते हो। और आपको सिलाई भी नहीं आती, सिर्फ सिलाई लगानी है आपको, और उसका तरीका ऐसा बताऊंगी आप लगा सकते हो। इतना तो कर ही सकता है हर कोई, और बिगर सिलाई आए आप पैसे भी कमा सकते हो घर रह के अगर छोट। और मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया दोस्तों, और मेरी आवाज़ कुछ ऐसी हो रही है तो इग्नोर करना उस चीज़ को। तो दाल मेरी बन गई थी, मैं तड़का लगा रही थी दाल में, और बच्चे टीवी देख रहे हैं थोड़ी देर, तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर मुझे सिलाई का काम भी करना है। तो बने रहना आप सब ब्लॉग में दोस्तों। और मेरा ब्लॉग है ना बहुत लेट आ रहा है इस टाइम, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये ब्लॉग आना चाहिए था छोटी दिवाली को, लेकिन छोटी दिवाली को मैं अपनी ननद के घर चली गई थी मिठाई देने, इस वजह से हो गया ब्लॉग लेट। तो मैं बड़ी दिवाली वाले दिन सुबह डाल रही हूँ इस ब्लॉग को। वॉइस लगाने बैठी हूँ, सुबह 6 बजे का टाइम है, और मैंने सोचा कल नहीं मेरा ब्लॉग डल पाया, क्योंकि हमने एडिटिंग भी कर लिया था, सिर्फ इसमें वॉइस नहीं लगी थी। तो इसी वजह से मैं बैठ गई थी, लगा लेती हूँ वॉइस। सुबह 6 बजे का टाइम है, वॉइस लगा रही हूँ, सब सो रहे हैं। और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है हमें ब्लॉग में वॉइस लगाने की वजह से। 6 बजे उठना पड़ता है, जल्दी ही उठना पड़ता है। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं भी आ गई थी मशीन पे, और मैं कर रही थी एक कुर्ता फिटिंग। और दोस्तों, मेरी मशीन भी कोई बड़ी मशीन नहीं है, एक छोटी सी मशीन है, और ये भी नहीं टेलर वाली मशीन है, ज़्यादा बड़ी मशीन है। छोटी सी मशीन से ही मैं सिलाई भी करती हूँ, और मैं अल्टरेशन का काम भी करती हूँ। तो और अल्टरेशन का काम आप कर सकते हो, और उसमें अच्छे खासे पैसे हैं। तो आप इस तरीके से कुर्ता फिटिंग करोगे, इस पर सिलाई लगी हुई होती है, सिर्फ आपको उस तरीके से सिलाई होती है, इसी तरीके से उनकी जितनी भी फिटिंगें लगा देनी है। और अगर आपको चाक छोटे करने हैं तो इस तरीके से मैं सिलाई खोल रही हूँ, थोड़ी सी जो इसकी ओवरलुक होती है ना उसको खोल लेना है, और जो सिलाई होती है फिटिंग की उसको थोड़ा ऊपर तक खोल देना है। और इस तरीके से आपको चाक बनाने हैं। देखो मैं चाक बना रही हूँ, और बहुत ईजी है फिटिंग करना, बहुत ज़्यादा। तो आप इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हो, ज़रूरी नहीं। और अगर आप इस तरीके से फिटिंग करते रहोगे कुर्ते पे, तो आपको नॉलेज भी हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपने कपड़े सिल के ट्राई करिएगा। तो जो बड़े बड़े बुटीक होते हैं ना, उसमें अल्टरेशन का काम नहीं करते, तो आप करिए। तो इस तरीके से आपको आप पेटीकोट को भी, जैसे काफ़ी बहनें छोटी करवाती हैं, उसकी लेंथ भी करवाती हैं, और काफ़ी टाइट होते हैं तो उसकी जो प्लेट डली हुई होती हैं वो खुलवा देते हैं कि इस प्लेट को निकाल देना। तो आप उसके भी करने के 10-20 रुपए ले सकते हो, तो उससे भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे कामों को आप करिए। अगर आपको प्रॉपर सिलाई नहीं आती, और सभी के घर में ऐसा नहीं होता मशीन होती है, मशीन काफ़ी बहनों के घर में बिल्कुल नहीं होती, उन्हें छोटे छोटे काम के लिए टेलर पे ही जाना पड़ता है। तो अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप अल्टरेशन का काम करिए, उससे आप करिए। और जो फटे पुराने कपड़े कोई भी सिलवाता है वो सिल दीजिए, क्योंकि उसके भी आप 20-30 रुपये ले सकते हो, क्योंकि एक सिलाई में अगर धागा चेंज करते हैं तो 20 रुपये तो आप लोगे ही एक सिलाई लगाने के। और कुर्ते को फिटिंग करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप इस तरीके से फटे पुराने कपड़े सिलिए, और जैसे कि पेटीकोट भी हो जाता है वो, और ब्लाउज है। काफ़ी बहन क्या होते हैं पतली होती हैं फिर मोटे हो जाते हैं, तो मेरे पास इस तरीके के ब्लाउज भी बहुत आते हैं। मैंने एक सिस्टर के 10 ब्लाउज टाइट करे थे, वो कह रही थी मैं पतली हो गई, मेरे ब्लाउज फिटिंग कर देना। तो मैं भी अल्टरेशन का काम करती हूँ, क्योंकि वो काम भी मुझे सही लगता है। ऐसा नहीं, मैं सिलाई भी करती हूँ और उसका अल्टरेशन का काम भी करती हूँ। तो मैंने साथ में प्लाजो था इनका जो, उस पर भी मैंने सिलाई लगा दी थी।
तो उन्होंने बोला था, और इसके मैं 70 या 60 रुपये लूँगी, क्योंकि ये कस्टमर मेरे बहुत पुराने हैं, सारा काम ये मेरे पे ही करवाते हैं। और ये कुर्ता मेरा 3 से 4 दिन से रखा है घर पे, और मैं सफाई करने के समय से नहीं कर पा रही थी, और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मेरा सिलाई करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। लेकिन आज मेरी थोड़ी तबीयत में आराम लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा कर देती हूँ, क्योंकि उन्हें दिवाली के दिन ये पहनना था, और ये मैंने धनतेरस वाले दिन ही कर दिया था। और वो ले भी गए इस कुर्ते को, और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट बैठती है। और आप फिनिशिंग के साथ काम करोगे, जब आप करते रहोगे ना इस तरीके से फिटिंग वगैरह इस पे कुर्ते पे, तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो मैंने इसमें मुझे 10 से 15 मिनट लगे होंगे, चाक ऊँचे करे थे मैंने इसके, और इसके मैं 70 लूँगी। दोनों पे सिलाई उस पे भी लगाई है मैंने, प्लाजो पे। तो इस तरीके से मैं सारे काम, फिर मैं बैठ गई थी दूध चलाने, दही जमाई थी मैंने रात को। तो दोस्तों, मैं टाइम से भी सभी को कपड़े जिसके भी होते हैं, तबीयत ठीक हो या ना हो, मैं टाइम से करके देती हूँ। और इसी तरीके से मैंने उनके कपड़े टाइम से ही कर दिए थे। और रात को इन्होंने एक ब्लाउज भी फिटिंग करवाया था, तो उसके भी मैंने 20 रुपये लिए थे, और हैंड टू हैंड करके दिया था। तो मैं अल्टरेशन के बाद मिल रही थी मैं आप सबसे शाम के 4 बजे, और बच्चे चले गए थे ट्यूशन, 4:15 का टाइम था ये। तो मैंने सोचा ये अलमारी रह गई हमारी, बाकी सारे घर की सफाई हो गई थी, क्योंकि ऐसा होता है। तो ये थी ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी मेरे हस्बैंड जी ने, और मैंने अभी इसको तैयार नहीं किया, क्योंकि कस्टमरों के इतने ज़्यादा कपड़े हैं मेरे पास, तो समय नहीं था। ये बेटे की ड्रेस थी, इसमें 2 बार मैंने चैन लगवा दी, और ये बार बार निकल जाती है, पता नहीं क्यों। तो 2 बार मैंने चैन लगवा दी। तो मैं सारी सफाई कर लेती हूँ, सिर्फ यही बची थी। तो ये भी टी शर्ट थी, और मैं रख के भूल जाती हूँ सामान को, तो पता ही नहीं चलता, इतना ज़्यादा कपड़े होते हैं तो हम ढूंढते रहते हैं। तो मैं इसी तरीके से सिलाई का काम भी कर लेती हूँ, और कुछ पैसे कमा लेती हूँ सिलाई के काम से, और फिर घर के काम भी कर ही लेते हैं। अगर हम करने की कोशिश करेंगे ना, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हम बैठ के फ़ोन चलाते रहेंगे, तो फ़ोन ही चलाते रह जाएंगे, हमारी सफाई नहीं हो पाएगी। तो मैंने साड़ी थी, जो ये मेरी पिन्नी है ना साड़ी, इसमें मेरी साड़ी हैं। तो मैं सोच रही थी कैसे करूं इसको, तो बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं लग रही, और मैं काम कर रही थी। और देखो, ये साड़ी मेरी चूहे ने काट दी थी, क्योंकि ये अलमारी अब टूट गई है थोड़ी सी, तो इस वजह से इसमें है ना चूहे चले जाते हैं। और देखो, ये साड़ी मेरे चूहे ने इस जगह से काटी है, हल्की सी काटी थी। तो मैं वही चेक कर रही थी इसको, कि पता नहीं सारे में तो नहीं काट दी। तो ये देखो, एक जगह से हल्की सी काटी थी, लेकिन दिख नहीं रही थी, उसके बॉर्डर है ना जो, उसके पास काट दी थी साड़ी। तो मैं इसी तरीके से सारे कपड़ों को देख रही थी, सबको निकाल के, क्योंकि सबको नहीं देखूंगी तो काफ़ी कपड़े ऐसे होता है कि नीचे दबे रह जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता। तो मैं सभी साड़ियों को देख कर और लगा दी थी मैंने। मैं बताऊंगी आपको, जिसमें आपको मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, आप फॉल लगा सकते हो, उसमें आपको ना मशीन की ज़रूरत है। अगर आपके पास मशीन भी नहीं है ना, तब भी आप पैसे कमा सकते हो, क्योंकि हाथ वाली फॉल के भी 30 से 35 रुपये भी लेते हैं, कोई 40 रुपये भी लेता है, 50 भी लेते हैं। तो मैं इस तरीके से ही सारी सफाई कर रही थी। तो आप घर बैठे कुछ ना कुछ करिए, एक हाउसवाइफ घर पे रह के कुछ करे तो थोड़ा अपना। तो मैं चली गई थी, धनतेरस वाला दिन था, तो मैं गई थी, चम्मच लेके आई थी, और 2 लाई थी झाड़ू, क्योंकि मैंने आपको अघोई अष्टमी वाले दिन दिखाई थी, मैं कटोरियाँ पहले ही लेके आ गई थी। तो फिर उसके बाद धनतेरस के दिन हमारे यहाँ पे 5 दिए जलाए जाते हैं। तो सभी के यहाँ पे अलग अलग होता है, कैसे होता है, किसके यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ पे 5 दिए जलाए जाते हैं। तो मैं दिए जला रही थी, और बंसी का मेरा ब्लॉग शूट कर रही थी। आज मैंने स्टैंड में नहीं लगाया था। तो इसी तरीके से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने सुना है किसी के यहाँ पे एक दिया जलता है, किसी के यहाँ पे बड़ा वाला दिया होता है। क्या आपके यहाँ पे आज जलता है? हमारे यहाँ पे तो नहीं है, हमारे यहाँ पे तो कल जलेगा बड़ा वाला, कल नहीं सॉरी परसों बड़ी दिवाली को बड़ा वाला दिया जलाया जाता है। तो काफ़ी मैंने सुना है, बोलते हैं छोटी दिवाली को बड़ा वाला दिया जलाया जाता है। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने बनाई थी वो सहजन की फली, जो सुबह मैंने काटी थी। तो फिर मैंने ये बना दी थी आलू घेर कर। तो बच्चों को नहीं खानी थी, तो बच्चों के लिए बनाए थे फिर चिल्ली पटेटो। तो उससे ही बच्चे कह रहे थे हम रोटी इसी से खाएंगे, तो हमने बना दिए थे।
उसके बाद मैं लग गई थी रोटियां बनाने। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।